CFA की ओर से and we welcome everybody. Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसलिए नहीं कि हम सब इकट्ठा हुए, लेकिन हम यीशु के जन्मदिन की जो बधाई है, जो उसका हर्ष है, उसका आनंद है, उसके साथ मिल रहा है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं सबको वेलकम करता हूँ और खास तौर के सालमन भाई और फैमिली का धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट भी है इंडिया से, तो हम उनको भी वेलकम करते हैं। कैरोलिन एंड फैमिली, बिपिन एंड फैमिली, दीपन एंड फैमिली, राजन एंड फैमिली, सबको हम वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और हमारा ईमान है कि आज का जो समय है वो बहुत ही खूबसूरत रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं याद करना चाहता हूँ कि जब मूसा के टाइम में लोग इजिप्ट में से आए थे, तो गुलामी में इजिप्ट में से यरूशलेम की ओर गए थे। लेकिन जब यीशु का जन्म हुआ तब उनके माता पिता थे तो वो इज़राइल में से इजिप्ट में गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बार जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है तो जो चीजों का पर्सपेक्टिव है वो बदल जाता है। जो चीजें गुलामी की होती है वो आजादी की हमें महसूस करवाते हैं। तो एक ख्याल के साथ आज की सर्विस शुरू करते हैं और मैं अजीत को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें ओपनिंग प्रेयर में लीड करे। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के पास जाए और आज की जो हमारी सर्विस है उसकी हम शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए और इस माध्यम के द्वारा प्रभु जी हम हमारे घरों में बैठे हुए भी लेकिन हम एक इकट्ठा हो सके हैं, इसलिए इस माध्यम देने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जिस तरह से संभाला है इन दिनों में, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम पिछले कुछ दिनों से आपके जन्मदिन की खुशियां जिस तरह से मना रहे हैं प्रभु जी, आपने हमें उसमें भागीदार बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम वही खुशियों को आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं भाई सलमोन के और उनकी फैमिली के लिए प्रभु जी, और उन्होंने हमें सबको आमंत्रित किया है प्रभु जी आपके जन्मदिन की खुशियां में गाने के लिए, झूमने के लिए, नाचने के लिए प्रभु जी। और साथ ही प्रभु जी उनके रिलेटिव्स जो इंडिया से ज्वाइन हुए हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, भाई बिपिन के लिए और उनकी फैमिली के लिए, भाई राजन और उनकी फैमिली के लिए, भाई देवेन उनकी फैमिली के लिए, और सिस्टर कैरोलिन और उनकी फैमिली के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वहाँ पे आज अभी तो काफी सोने का टाइम है, फिर भी प्रभु जी वहां से वो लोग ज्वाइन हो सके, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे आज की हमारी जो सर्विस है उसको आप आशीर्वादित करें प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं। हमारा गाना प्रभु जी, हमारा आपके वचनों को पढ़ना और आपके वचनों को समझना प्रभु जी, इस सब के द्वारा प्रभु जी हम आपको मान और महिमा दें। और आने वाले दिनों में प्रभु जी हम आपके जन्मदिन की जो बातें हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा समझे प्रभु जी। आपका आने का, इस पृथ्वी पर आने का जो प्रभु जी जो उद्देश्य था वो हमारे जीवनों में आए प्रभु जी, और आपकी सुवार्ता लोगों को पहुंचे प्रभु जी, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। आने वाले समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, पूरी सर्विस को आप हम आपके सौंपते हैं। हम फिर से एक बार प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं और आपके पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार करिए प्रभु जी। आमीन। आमीन। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जहाँ दो या लोग उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पे उसकी हजूरी होती है। वह कहता है, वो ऐसा भी कहता है कि जहाँ दो लोग यहाँ पर पृथ्वी पर जिस चीज के लिए सम्मत होते हैं वो आसमान में से हाँ कह दी जाती है। तो हमारा ईमान है कि जो दुआ की गई है वो खुदा ने कबूल की है और उसकी हजूरी हम सबके साथ यहाँ पर मौजूद है। पवित्र आत्मा, उसकी हजूरी और जो हमारे यीशु है वो हमारे साथ मौजूद है और उनकी हजूरी हम सबके साथ अभी यहाँ पर है। और आज खास करके कैरोल्स का टाइम है, तो हम शॉर्मन भाई के घर जाएंगे। तो उनका घर कहाँ पर है? उनका घर है नॉर्थोल्ट में 33 सोलो ड्राइव। तो हम 33 सोलो ड्राइव में जाएंगे अभी और उनके साथ यीशु के जो गाने हैं वो गाएंगे। तो हम जाते हैं अभी शॉर्मन भाई के घर 33 सोलो ड्राइव नॉर्थोल्ट। शॉर्मन भाई हम आ रहे हैं।
Yes, you are welcome. CFA families. सुन सकते हैं ना आप? में सुन सकते हैं? सुन सकता है। Oh yeah. Yes, हमें लगता है। Yes. आप सभी जो जितने भी CFA families हैं, you are most welcome. And आज जो हमने कैरोल सिंगिंग का आज का ये दिन रखा है, मेरी फैमिली की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं 33 स्वालो ड्राइव नॉर्थ हॉल्ट में। चलो हम अंदर जाते हैं। मैं आपकी आई वॉज वेटिंग फॉर यू ऑल, सो वी आर गोइंग इन नाउ। और हमारे साथ देखो अपना खुदा कितना महान है। हमारे साथ अभी बॉम्बे के जितने भी फैमिलीज है मेरे, वो भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। सो देयर इज नो नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी टू have a visa, a passport, or anything. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो अपना खुदा कितना महान है। Without any passport, without any visas, or without any plane journey or anything, even during this pandemic, ये pandemic में भी हमारी इंडिया की सभी फैमिली को खुदा ने यहाँ नॉर्थ हॉल्ट में अपने साथ, आपके साथ, CFA के फैमिली के साथ लेके आए हैं। तो चलो हम अंदर जाते हैं 33 स्वालो ड्राइव में। We all are waiting for you. So, हम अभी शुरू करते हैं अपना गाना। और पहले 3-4 गाने जो हमने लिए हैं वो मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोगों ने ये गाने रिकॉर्ड किए हैं। So we would like to just share these recorded songs with you. 1 मिनट है, थोड़ा मुझे जस्ट 1 मिनट देना प्लीज। स्क्रीन शेयर पहले गाना जो गाना तू बोलना रखना तांबे का। हाँ ठीक है। आज हम सबको पता है कि हम लोग यीशु मसीह के जन्मदिन का जो कैरल सिंगिंग कर रहे हैं, और आप सबको हम हमारे घर में वेलकम करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, इतना अच्छा मौका उन्होंने हमारी जिंदगी में दिया। हम इस लायक नहीं है, फिर भी वो हमसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। आइए धीरे से चलते हैं उस तारों के पार, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म जो मुक्तिदाता है, तारनहारा है, उसके पास हम धीरे धीरे चलते हैं चुपके से, और उठ के हम उसके पास जाते हैं। कहाँ? तारों के पीछे, अंबर के नीचे। क्यों? कौन जन्मा है? हमारा मुक्तिदाता, हमारा तारनहारा। आइए सुंदर सा गीत हम सुनते हैं। तारों के पीछे, अंबर के नीचे, मुक्ति ने डेरा जमाया, यीशु मसीह आया। अपने क्लोज करते हैं, 1 मिनट बंद करूंगा। स्क्रीन शेयर
तो हमारे मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, तो इससे हम बहुत खुश हैं। तो आइए हम मसीह के अगले गीत पे जाते हैं, जो उसका नाम हम कभी नहीं जिंदगी में भूल सकते। जब वो जिंदगी में आया, दुनिया में आया, तो उसने सबके दिलों में जगह बना ली। वो एक छोटा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा होके एक चरनी में आया। उसके बाद जो उसने दुनिया में किया, वो अभी तक सब दुनिया को याद है कि उसने जो जो कारनामे किए, जो जो अच्छी अच्छी चीजें सबके लिए, क्योंकि वो मुक्तिदाता है, वो सबका रखवाला है, और उसके नाम में वो शक्ति है, वो ताकत है, जो बीमारियों में से वो लोग चंगा हो सकते हैं, और जिनके दिलों में वो राज करता है, और जो मसीह में बहुत विश्वास करते हैं, वो उन्हें कभी नहीं छोड़ता। ये विश्वास के साथ उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया कि वो बहुत सारे लोग उसके पास आने वाले हैं। आइए दूसरा गीत हम सुनते हैं, बहुत अच्छा सा कैरल सिंगिंग है ये। आया मसीह खुश हम सभी, भूलेंगे ना कभी यीशु जिसका नाम, उसका है नाम सच्चा है नाम, उसका प्यार है सच्चा प्यार।
सब खुश है, सब खुश है, पसंद आया तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। और आज हमारे बीच में हम सबको मुबारकबाद देने के लिए मेरी बहन है बम्बई से, जिसका नाम कैरोलिन है, और उसकी खूबसूरत बेटी रोडा, और बहुत अच्छी, वो इंग्लिश टीचर है स्कूल में, और बहुत अच्छी लड़की है, और उसकी सिंगिंग में, और वो ज्यादा इंटरेस्ट लेती है म्यूजिक में। और आज हम सबको यीशु मसीह के जन्मदिन पर मुबारकबाद देने वो आज हम में शामिल है। तो वेलकम टू यू कैरोलिन, एंड ओवर टू यू। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी। हाय।
थैंक यू सो मच कैरोलिन एंड रोडा, लवली सॉन्ग। और हम सबको आपने जो बधाई वहाँ इंडिया से यहाँ तक भेजे, हम उसके लिए आप दोनों का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही आपकी जिंदगी में काम करे और आपको बहुत सारी आशीषें उससे मिले। थैंक यू सो मच। और कितना सुंदर सा गीत था कि हम सबके लिए जो जग का उद्धारक जन्मा है उसके लिए बधाई लेकर जो दोनों आए थे। और थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। और आगे हम चलते हैं। कितने लोग नाचने के लिए तैयार है? क्योंकि हमारा राजाओं का राजा पैदा हुआ है। हाँ, चलो तो झूमे नाचे खुशी से आज, क्योंकि यीशु पैदा हुआ।
Over to you, Mike bhai. Thank you so much. धन्यवाद सॉलमन भाई, वैशाली बहन, शेरिल, शर्ली, कैरोलाइन एंड रोडा। वो ये बहुत ही अद्भुत समा था, बहुत ही अद्भुत म्यूजिक था, और यीशु के जन्म की जो जूम था, जो उसमें उत्साह था, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम हमारे घर में बैठे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम आपके घर में बैठे हैं। आपने जो रोशनी की है, जो सब कुछ किया है, खुदा के नाम को हम महिमा देते हैं। आमीन। और आगे हमारा वक्त आ रहा है कि हम कलाम में जाए, लेकिन उससे पहले रीडिंग है। तो पहला रीडिंग जो है, दोनों रीडिंग है, मैं कह देता हूँ। एक आइज़ाया में से चैप्टर 9 वर्स 6 to 7, और लूक में से है चैप्टर 1 28 to 33। तो पहला जो है फर्स्ट रिशॉन इंग्लिश में उसको रीड करेगी दोनों, उसके बाद जोएल गुजराती में रीड करेंगे। रिशॉन, ओवर टू यू। First reading is taken from Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. The first reading is taken from Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness. From that time on and forever, the zeal of Lord Almighty will accomplish this. The second reading is taken from Luke chapter 1 verses 28 to 33. Then the angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with the God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." This is the word of God. Over to you, Joel. Praise the Lord. પહેલું રીડિંગ છે યશાયા ચેપ્ટર 9 કલમ 6 અને 7. કેમ કે આપણે સારું છોકરો અતર્યો છે, આપણને પુત્ર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ખાદ પર રાજ્યાધિકાર રહેશે, અને તેને અદ્ભુત મંત્રી, પરાક્રમી દેવ, સનાતન પિતા ને શાંતિનો સરદાર એ નામ આપવામાં આવશે. દાઉદના રાજ્યાસન ઉપર ને તેના રાજ્ય ઉપર તેને ઇન્સાફ તથા ન્યાયપણાથી તે સમયથી તે સર્વકાળ સુધી સ્થાપવા તથા દ્રઢ કરવા સારું તેની સત્તા વૃદ્ધિનો તથા શાંતિનો પાર રહેશે નહીં. સૈન્યોનો દેવ યહોવાની ઉત્કંઠા આ થશે. Luke chapter Chapter 1, 28, 29, 28 to 33. દૂતે તેની પાસે આવીને કહ્યું કે હે કૃપા પામેલી, સુખી રહે, પ્રભુ તારી સાથે છે. પણ એ વાત સાંભળીને તે ઘણી ગભરાઈને વિચાર કરવા લાગી કે આ તે કઈ જાતની સલામ હશે. દૂતે તેને કહ્યું કે હે મરિયમ, બીમા, કેમ કે તું દેવથી કૃપા પામી છે. જો તને ગર્ભ રહેશે ને તેને દીકરો થશે ને તેનું નામ ઈસુ પાડશે. તે મોટો થશે અને પરાત્પરનો દીકરો કહેવાશે, અને દેવ પ્રભુ તેને પિતા દાઉદનું રાજ્યાસન આપશે. તે યાકૂબના ઘર પર સર્વકાળ રાજ કરશે ને તેના રાજ્યનો અંત આવશે નહીં. આમેન. थैंक यू जोएल। और हमारे आज के जो प्रीचर है वो इंडिया से है, सांगली से है, रेबेका। और मैं वैशाली जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको इंट्रोड्यूस करे, और उसके बाद रेबेका हमें कलाम में ले जाएंगी। वैशाली जी। थैंक यू सो मच मैंग भाई। आज के हमारे प्रीचर है इंडिया से है, और वो मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार है। मेरे फर्स्ट कजिन, मेरा भाई राजन, उनकी बीवी है, और मेरी भाभी है वो, और वो एक टीचर है, और उनका दिल बहुत खूबसूरत है, जो परमेश्वर के साथ हमेशा करीब रहती है और हमेशा
जो कुछ भी आप बोलो करने के लिए, क्योंकि हमारे एवरी सैटरडे हमारी प्रेयर मीटिंग फैमिली की रहती है 2:30 को, इधर के 2:30, इंडिया के 8 o'clock। तो हमेशा हम अभी तक कभी भी नहीं चुके, जब से लॉकडाउन शुरू है हम एक साथ आते हैं। तो आज हम लोगों ने तय किया कि इंस्टेड ऑफ मीटिंग एट 2:30 कैन वी हैव टुगेदर एट विद आवर सीवेफ फैमिली। तो सब ने हाँ कहा, किसी ने भी मना नहीं किया, सब अभी आज सब हाजिर है। और हमेशा मेरी ये भाभी है, हमेशा परमेश्वर के वचन के लिए रेडी रहती है। कुछ भी बोलो आप, प्रेयर के लिए बोलो, गीत के लिए बोलो, परमेश्वर के वचन के लिए हमेशा रेडी रहते। मीन्स उनमें जो अंदर जो परमेश्वर के वचन का जो आग है, जो उनके काम का जो आग है, वो दिखाई देता है उनके बोलने से। और वो एक हिंदी टीचर है, हिंदी लैंग्वेज की। और आज हमें अच्छा सा संदेश उनके पास उनसे सुनने को मिलेगा हिंदी में। और मैं मेरे भाभी को वेलकम करती हूँ हमारे सीएफए फैमिली में, सेंट जेम्स चर्च में। और थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर रिक्वेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच वैनी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you so much, Vaishali ji. Praise the Lord, all of you. परम पिता परमेश्वर की स्तुति हो, उसके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस कलीसिया में आपने मुझे आमंत्रित किया है और एक अच्छा अवसर दिया है कि मैं यीशु के जन्मदिन के ऊपर कुछ चिंतनात्मक आपसे बातें कर सकूं। आपकी पूरी कलीसिया और ईसा मसीह में मेरे सारे भाई बहन हैं, उनके मैं शुक्रगुजार हूँ कि यह अच्छा सुअवसर जो मुझे आज मिला है। आइए हम कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से दुआ मांगे। हे मेरे परम प्रधान पवित्र पवित्र मुक्तिदाता परमेश्वर, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ। आज यह कलीसिया तेरे सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, आशीष, दया, करुणा, शांति से हर एक विश्वासी को भर दे परमेश्वर। मेरे संदेश के द्वारा हर एक को मार्गदर्शन कर पिता। सारी मान महिमा गौरव यहोवा परमेश्वर तुझे सादर समर्पित करके खुदावंद ईसा मसीह के नाम मेरी प्रार्थना सुन और कबूल कर, आमीन। आज हम यीशु के जन्मदिन के ऊपर कुछ बातें करेंगे और मैं आपके लिए एक अलग तरह से संदेश लेके आई हूँ। आज का मेरा यह संदेश जो है वो हमेशा की तरह संदेश नहीं, बल्कि प्रश्न उत्तरों का एक खजाना है जो हमारे ईसाई भाई बहनों के लिए अत्यावश्यक है। हे मेरे दुर्ग, मेरे उद्धारक, परम पवित्र परमेश्वर, मेरे अल्फाज तथा सोच तू कबूल कर, आमीन। ईसा मसीह अर्थात यीशु, जिसे हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, और आज हम इस नाम के द्वारा जो भी आशीष हमको मिली है, या इस नाम का अर्थ क्या है, या ईसा मसीह कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। ईसा मसीह अर्थात यीशु का जन्मदिन हम हर साल मनाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके गीत गाते हैं, संदेश सुनते हैं। आज फिर एक बार इस विषय पर चिंतनात्मक एक अलग रीति से मैं प्रश्नोत्तर पद्धति से आपसे बातें करना चाहती हूँ। और मेरे प्रश्न जो है मेरे खुद के प्रश्न है, और इसके उत्तर भी मैं खुद ही आपको दे रही हूँ। तो आपके सामने मैं 5 प्रश्न लेकर आई हूँ, और मेरा सबसे पहला प्रश्न है, यीशु कौन था? आध्यात्मिक रीति से अगर हम देखेंगे कि यीशु कौन था, तो हमें पता है कि यीशु यह यहोवा या यावे या याह पिता परमेश्वर का एकलौता परम पवित्र पुत्र है। और यह जो हमारे पृथ्वी पर रहने वाली मरियम जो थी, यह जो कुमारी थी, उसके उदर में पाक रूह की सहायता से गर्भ धारण करके इस मृत लोक में आया था। और जैविक दृष्टया हम यीशु के बारे में सोचेंगे, या वचन क्या कहता है कि यीशु
मरियम तथा यूसुफ का पुत्र था। तो वचन देखिए, लूका रचित सुसमाचार आयत 1 35वां वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो प्रभु है वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और पवित्र आत्मा या पाक रूह की सहायता से यहाँ मृत लोक में आया है, यह वचन भी कहता है। और जैविक दृष्टया जो यीशु हमारे पृथ्वी पर आया है, इसलिए लूका रचित सुसमाचार आयत 2 4 से लेकर 7 तक यही बात कही गई है। तो लीजिए, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, यीशु नाम का अर्थ क्या है तथा इस नाम में इतना सामर्थ्य क्यों है, या यह नाम इतना अधिक सामर्थ्य क्यों है। तो यीशु यह शब्द जो है, इस शब्द यावे या यह शब्द का संयोजन है। परमेश्वर का यह एक संक्षिप्त नाम है। संक्षिप्त का अर्थ है शॉर्ट। यावे अर्थात इस्राएल का परमेश्वर। इंजील, यह जो हमारा ग्रंथ है, यह पवित्र वचनों का, सत्य वचनों का ग्रंथ है। और यह ग्रंथ भी कहता है कि यीशु यह नाम सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, हम वचन पढ़ेंगे, फिलिपियो आयत 2 और 9 और 10वां वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हमारे यीशु, हमारा जो प्रभु है, उसके ही नाम में हमें मुक्ति मिलती है। अर्थात केवल यीशु नाम में ही हमें मुक्ति मिलेगी, यह वचन कहता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, यीशु इस जगत में क्यों आया? यीशु इस जगत में क्यों आया? हमने अभी वचन पढ़ा है, यशाया 9वां आयत और 6 और 7वां वचन अभी हमने पढ़ा। उससे हमें यह बात पता चलती है कि यीशु इस जगत में क्यों आया। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस प्रश्न के एक नहीं बल्कि बहुत सारे उत्तर है। हम देखेंगे, यीशु पापी जनों का उद्धार करने वरन मानव से सेवा करने नहीं, बल्कि मानव की सेवा करने इस जगत में आया। दूसरी बात, जो यीशु पर विश्वास करता है उन्हें अनंत जीवन देने के लिए यीशु इस जगत में आया। तीसरी बात, खुद के प्राणों का बलिदान देकर बहुतों के लिए बल्कि उनके पापों से छुड़ाने के लिए यीशु इस जगत में आया। चौथी बात, शैतान के सारे कार्यों को नष्ट करके उनको हराने के लिए यीशु इस जगत में आया। पांचवी बात, आदम और हव्वा के कारण जो पाप इस भूमि पर आया, वरन सारे मानव जात और यहोवा के जो बीच जो खाई या बहुत बड़ा दर्रा निर्माण हो गया था, उसे मिटाने के लिए यीशु इस जगत में आया। छठी बात, दूसरे मरण का एहसास ना हो, अर्थात उसे छुटकारा दिलाने के लिए यीशु इस जगत में आया। सातवीं बात, यहोवा मानव से प्रेम करता है, उसका विनाश ना हो, इसीलिए यीशु इस जगत में आया। पाप कितना भयानक है, उसकी सजाएं कितनी भयंकर है, इसकी शिक्षा देने के लिए यीशु इस जगत में आया। मनुष्यों का पाप बहुत भारी हो गया था और मनुष्य पाप पर पाप करता जा रहा था
और मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए एक निष्कलंक मासूम सा मेमना चाहिए था और वह पूर्ण मानव चाहिए था। और हमारे यीशु के सिवा ऐसा निष्कलंक मासूम मेमना इस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं था। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, इसीलिए यीशु इस जगत में आया। हमने देखा कि किस तरह पिता ने अपने पुत्र को इस तरह हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा। मेरा चौथा प्रश्न है, यीशु का जन्मदिन मनाना चाहिए या नहीं? हम हमारे बच्चों का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे दोस्तों का, जितने भी हमारे प्रियजन हैं, उन सब का जन्मदिन मनाते हैं। तो फिर हमारा जो प्रभु है, जिसने हमारे लिए अनंत यातनाएं सही, कितने बार अपमानित हुए हमारे लिए, कितना लहू बहाया, 39 कोड़े खाए सिर्फ हमारे लिए, और अंत में हमारे लिए अपने शरीर की कुर्बानी दी, हमें पापों से छुड़ाया। तो ऐसे हमारे प्रभु के लिए हम क्या नहीं करेंगे? क्या हम उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे? मैं तो कहती हूँ कि पूरे जल्लोष के साथ नाचकर गाकर हमारे प्रभु का जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। और अगर हम हमारे यीशु का जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो हम परमेश्वर के प्रतिरूप नहीं हैं। उत्पत्ति के आयतों में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर के हम प्रतिरूप है, और अगर हम यीशु का जन्मदिन नहीं मनाते हैं तो हम उस दुष्ट की संतान कहलाएंगे। और दुष्ट की संतान हमें अगर नहीं कहलाना है तो हमें जरूर यीशु का जन्मदिन मनाना चाहिए। और मैं आपसे यह गुजारिश करूंगी, मेरी यह सबसे प्रार्थना है कि हम हर साल ही क्यों, हम रोज और रोज ही यीशु का जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि उसके जन्मदिन के कारण हम रोज और रोज उसका वचन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और इसीलिए हमें उसका जन्मदिन मनाना चाहिए। उसका वचन विधर्मी लोगों में पहुंचाना चाहिए। रोज एक व्यक्ति को सुवार्ता देनी चाहिए, तो यीशु का जन्मदिन अपने आप हो जाएगा। तो आगे मैं आपसे कहती हूँ कि यीशु के जन्मदिन के बारे में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तो कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारा जो इंजिल ग्रंथ है वह कहता है, और पूरा विश्व ये कहता है कि यीशु, यह जो नाम है वह सत्य है, यह एक सच्चाई है इस विश्व की, कि जो काल चक्र का जो बिंदु है वह बिंदु हमारा यीशु है। और इसीलिए जो ईस्वी सन की शुरुआत है हमारे यीशु के जन्मदिन से ही शुरू हो गई है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारा यीशु सच्चा है और उसका जन्मदिन मनाना हम सबका कर्तव्य है। मेरा पांचवा और अंतिम प्रश्न यह है कि शैतान इस जगत में क्यों आया? उसका उत्तर यह है कि हमारे जीवन से, यहोवा से जो हमें मिली है ऐसी आशीषें, शांति, दया, करुणा, कृपा, स्नेह, प्रेम, सत्य, जो भी बातें हैं आदि चुरा कर हमारा घात करने, हमें नष्ट करने और पूरी मानव जाति का विनाश करने के लिए शैतान इस जगत में आया है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर से युद्ध करके वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको हराया और नीचे फेंक दिया। इसलिए इस मृत्यु लोक में शैतान आ गया है। और आज अगर हम यीशु की जय जयकार नहीं करेंगे, उसका जन्मदिन नहीं मनाएंगे, तो शैतान फिर से अपनी चालें चलेगा। इसलिए आज हमें यह प्रण करना चाहिए
कि हमारे यीशु के लिए बार बार शैतान को हम हराएंगे और यीशु के मार्ग पर ही हम चलेंगे, क्योंकि हमारा यीशु कल, आज और युगानुयुग एक जैसा ही है। वही आदि है, वही अंत है। उससे ही हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा, ना ही हमारा कभी भी विनाश होगा। आइए हम आज के इस वचन के लिए परमेश्वर का शुक्रिया मानेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे और आने वाले इस बड़े दिन के लिए, क्रिसमस के लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ। मेरी तरफ से, मेरे पूरे फैमिली की तरफ से आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू रेबेका जी, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और हम ब्लेसेड है कि हम आपके द्वारा परमेश्वर के कलाम को सुन सके और बहुत ही संक्षिप्त में आपने जो यह अहम सवाल है उसको आपने अच्छी तरह से कह दिया कि यीशु कौन है, उसके नाम का मतलब क्या है, वो क्यों आया, उसके जन्मदिन को क्यों मनाया जाए और शैतान का क्या है। तो ये सब चीजें आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें सिखाई, तो इसलिए धन्यवाद करते हैं और हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपकी जो भी कमी घटी है, जो भी इच्छा है, यीशु के नाम में पूरी हो। आइए हम आगे चलते हैं और आगे हमारे पास है एक स्पेशल सॉन्ग। तो ओवर टू शोलवन भाई, CFA फैमिली सॉन्ग। Thank you, Mike. Bye. Sorry. Thank you, Mike. Bye. अभी जो अपना जो स्पेशल सॉन्ग होता है अपने CFA फैमिली की तरफ से, it's not only my family but all CFA families along with बॉम्बे एंड सांगली एज वेल। बॉम्बे के जुड़े हुए सभी फैमिलीज और सांगली में से जो राजन है, राजन और फैमिली, दे आर आल्सो गोइंग टू सिंग विद अस। द थिंग इज दैट इसमें ऐसा है कि सभी तो अनम्यूट नहीं कर सकते, म्यूट ही रखना पड़ेगा, लेकिन जो लिरिक्स आएगी वो आपके सामने आएगी स्क्रीन के सामने, और जो लीड करना है वो हम लोग चारों करेंगे लीड वो गाना, लेकिन हमारे साथ आप भी गा सकते हैं, आप ही गाना है। इफ यू वांट टू डांस यू कैन डांस, इफ यू वांट टू क्लैप यू कैन क्लैप, जो भी कुछ करना है वो आप कर ले, क्योंकि ये तो क्रिसमस का गाना है अपना। जैसा हम करते हैं झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, जैसा हम लोग इतना डांस करते वैसे ही ये गाने पे भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये गाना मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से, और ये अपने सभी के लिए, सभी फैमिलीज के लिए है। सो प्लीज ज्वाइन विथ अस।
Over to you, Mayank. थैंक यू सलमान भाई, आपने क्रिसमस का माहौल बनाए रखा और खुदा की उपस्थिति हमारे साथ मौजूद है। और आगे हम दुआ में जाएंगे। ये वक्त है दुआ का और हमारे साथ जानवी का है। और ये ऑलमोस्ट हम आखिरी सर्विस के आखिरी में आ चुके हैं। तो ओवर टू जानवी का फॉर प्रेयर्स। जानवी का, बिफोर जानवी का किसी का कोई रिक्वेस्ट, किसी की कोई रिक्वेस्ट है तो हम लोग पूछ सकते हैं। मैं यस इफ इज देयर एनी रिक्वेस्ट, किसी को कुछ प्रेयर के लिए जरूरत है, कुछ रिक्वेस्ट है तो प्लीज बता देना। यस हमारे पास, हम फैमिली टाइम नहीं करते, लेकिन यही टाइम है कि हमें कोई जरूरत है क्या कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं ब्रीफली। किसी की रिक्वेस्ट है कोई प्रेयर के लिए? નિર્મલાજી પ્રે કરવાની છે। નિર્મલા એકદમ બહુ પેટમાં બહુ થાય છે, રાત આખી ચક્કર કન્ટિન્યુ પેટમાં થાય, ખબર ને શું થાય, રાતે રુદન બહુ કરે એકલી એકલી। ઓકે, પ્રાર્થના કરશું માટે। બીજા કોઈ? એનીવન એલ્સ? હેમલનો બર્થડે છે મંગળવારે 15 તારીખે, એના માટે બી પ્રાર્થના કરશું। એનીવન એલ્સ? आलिका जो अनम्यूट करो। आप सब सुन सकते हो ना मुझे? सुन सकते हैं। Actually, I was working last night and like I was having one patient who was transferred to another ward. So like we have to clean up the room and sort out the things for next patient to come in. So I was checking in the locker, I was cleaning, and suddenly I had a needle stick injury. So I was a bit worried because in the hospital it's quite serious about this. So I told my in charge, and because I squeezed out everything, I had a gloves on already, everything, but I was worried because the patient has actually today he was going to have a blood test for his HIV and hepatitis. So I was just a bit worried that maybe he used that needle and he left it there or something, or is from previous patient or something happened. So I was a bit worried. So I had, I went to A&E. I spoke to my night senior nurse, everybody, and then I had to go to A&E for my blood test. So I gave my blood test. So it's in the investigation at the moment. So I was just, me and Joel, I told Joel yesterday night and we were worried about that yesterday. But hopefully it's not from that patient, because he didn't, he said that, I mean, he didn't say, I didn't ask him, because he was already in another ward. So I called the other ward sister and they said that he's not using that needle anyway. And because we didn't have enough time with that patient, as soon as we went on the shift and that patient was moved out because he was in the side room. So he was moved out quickly. So I didn't have that much time to interact with him or anything. And we didn't know whether to use that needle. So my manager, in the morning, we had a discussion and he said he will investigate about all these things and they'll get back to me. And I will have occupational health discussion and everything I will be having in future. So I'm just asking for prayer that everything can come normal and nothing can happen, you know, because we are a bit worried about that, because we don't know that patient, what he has and what not, but maybe he's got discharge or so if you can just keep me in your prayer, please, everybody. Okay, we will pray for you. What is your name? Arlika. Arlika, okay. So कोई नहीं है ना, तो हम प्रार्थना करेंगे साथ में मिलकर, और प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जानवी का आते हैं और एक कौन कौन है?
ठीक है, और किसी को है कोई रिक्वेस्ट? Yes, you can speak. Unmute. Mute. Hello everyone, CFA family. Nice to join you today. It was nice carol singing. This is after a long time I've joined here. Today is my husband's birthday, Mr. Rajesh Kate. And I'm requesting just to pray for him today. Thank you. Okay. तो हम बाद में सॉन्ग भी गाएंगे हैप्पी बर्थडे लास्ट में। तो अभी कोई नहीं है तो हम प्रार्थना स्टार्ट करते हैं साथ में मिलकर। प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, तो हम साथ में मिलकर खुदा के पास जाएंगे और खुदा से हम प्रार्थना करेंगे। चलो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु यीशु ये दिन दिया कि प्रभु तेरी महिमा और तेरी स्तुति कर सके। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, इतने फिर से प्रभु तूने मौका दिया कि प्रभु तुझसे मैं प्रार्थना कर सकूं प्रभु तेरे पास आकर। प्रभु सबको पहले तो प्रभु मैं तेरे लहू में छुपा कर तेरे हाथों में देती हूँ। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करती हूँ आज की मीटिंग के लिए, और हम सब इकट्ठे हुएंगे प्रभु तेरी महिमा के लिए, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ निर्मला के लिए पिता परमेश्वर बच्ची पर तेरी प्रभु ब्लेसिंग रखना प्रभु। जो भी उसको पेट में दर्द है, जो भी शैतान उसको परेशान कर रहा है, मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ कि छोड़ उसको यीशु के नाम से, उस बच्ची को छोड़ दे भी यीशु के नाम से। और खुदा यीशु के लहू से वो धुली हुई बच्ची है, और वो तू उसको कभी तू परेशान करना बंद कर दे उसको पिता परमेश्वर। बच्ची पर तेरी रहमत आए प्रभु, मर्सी ऑन हर फादर पिता परमेश्वर। उसको हर एक बीमारी से छुटकारा मिले, और प्रभु वो बोलती हो जाए यीशु के नाम से, और कोई भी पेन उसकी बॉडी में ना रहे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के नाम से उसके प्रभु तूने उसके लिए हर एक दर्द के लिए तूने मार खाए है प्रभु, तूने हर एक कोड़े खाए खुदा, और तूने क्रूस उठाया है पिता। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ उस बच्ची की जिंदगी के लिए जो तूने उसको चुना हुआ है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ हेमल के लिए, मेरे भाई के लिए प्रभु, जो तूने फिर से एक नया साल उसको दिया। पूरे साल में तूने उसको रखा सही सलामत, और नया दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और सही सलामत रखने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। वो बेटा तेरा चुनाव हुआ है प्रभु यीशु, और तेरी मर्जी उस जिंदगी में पूरी हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मैं हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए, उसकी जिंदगी के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिगर के लिए पिता परमेश्वर मेरे भाई को तूने प्रभु चंगा किया है, और तू चंगा कर रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। उनकी वाइफ को, उनके पूरे परिवार को तेरे लहू में छुपाती हूँ प्रभु, कि तू उनके साथ रहा है, उनके नाल रहा है, और प्रभु उनको तूने सहारा दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु अनिल अंकल के लिए प्रभु यीशु, जो आपने उनकी जिंदगी में नया एक साल दिया प्रभु यीशु, और प्रभु उनको तूने दूसरा साल दे रहे हो, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु पिता परमेश्वर उनको तू आशीष कर, ब्लेस कर, उनकी जिंदगी में प्रभु तू आशीष प्रभु, जो तेरी मर्जी है प्रभु वो मर्जी उनकी जिंदगी में पूरी है, वैसी मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु। प्रभु जो आंटी को प्रेयर रिक्वेस्ट उन्होंने दी है प्रभु यीशु, कि जो हॉस्पिटल में प्रभु हुआ है पिता परमेश्वर, प्रभु हम मांगते हैं पिता परमेश्वर हर एक चीज नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। जो कोई भी उसने रिपोर्ट पेशेंट ने कराया वो भी प्रभु तेरी मर्जी से हो प्रभु यीशु। उनको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए रिपोर्ट्स में प्रभु, नॉर्मल वो रिपोर्ट हो प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु हर एक डर हमारी जिंदगी में से तू निकालता है, क्योंकि तूने डर की नहीं सामर्थ की आत्मा दी है प्रभु यीशु। और आंटी को भी तूने सामर्थ दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु वो ईमान तुझ पर रखती है पिता, तो प्रभु तेरा उसका ईमान तुझ पर है, तो प्रभु यीशु उनके जो डर है वो तू निकाल दे यीशु के नाम से। और प्रभु वो सही सलामत जो उसको प्रभु जो रिपोर्ट होने वाला जो
जो भी मैनेजर्स प्रभु जो भी निकलेगा प्रभु वो सब नॉर्मल हो यीशु के नाम से। और जो भी हॉस्पिटल में हुआ प्रभु प्रभु तू उसको कंट्रोल कर अभी प्रभु, कोई मैनेजर नहीं पर प्रभु तू कंट्रोल कर खुदा, क्योंकि तू तो डॉक्टर का डॉक्टर, परमेश्वर का परमेश्वर तू है पिता, परमेश्वर राजाओं का राजा परमेश्वर तू है पिता प्रभु। उनकी जिंदगियों को जोयल अंकल को भी तेरे लहू में छुपाती, उनके पूरे परिवार को तेरे लहू में छुपाती प्रभु यीशु। प्रभु इस परिवार पे तू तेरी आशीष रखना, ब्लेसिंग प्रभु हमेशा उनके ऊपर रही, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं फिर से तेरा धन्यवाद करती हूँ, फिर से हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज के दिन के लिए फिर से तेरा धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ मांग लेते हैं यीशु नाजरी के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू जानवी का। मैं वैशाली बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि राजेश भाई के लिए बर्थडे सॉन्ग प्लीज सिंग करें। शोरमन भाई, वैशाली बहन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Raju. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Rajeshana. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. May you have many more birthdays. Happy birthday to you. Yippee! Hooray! Yippee! Hooray! Yippee! Hooray! प्रेज गॉड। अभी हमारा जो सर्विस है वो कैरोल का है और कैरोल की सर्विस सलामी के बगैर खत्म नहीं होती। तो मैं हमारे जो होनहार मशहूर गायक है, लोक गायक सुनील जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हमें अद्भुत तरह से सलामी में लीड करे। सुनील, थैंक यू भाई। थैंक यू। आज बॉम्बे से नए गए बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, तो उनको बताना चाहूंगा कि हमारी परंपरा है यहाँ पे CFA की, कि जब भी हम कैरल्स करते हैं, कैरल्स के बाद खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जय बोलते हैं, सलाम देते हैं। अगर खाना अच्छा होता है तो अच्छी सलाम होती है, अगर खाना बराबर नहीं होता तो हम सलाम धीरे बोलते हैं। तो आज खाना बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आज हमने स्पिरिचुअल खाना खाया है, क्योंकि अथर्ली खाना से ज्यादा स्पिरिचुअल खाना बहुत जरूरी होता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि वो एक खाना ऐसा होता है कि कभी हमें तृप्त हो, उससे ही हम तृप्त होते हैं। गाना गाने से पहले थोड़ा मतलब समझाऊंगा मैं, क्योंकि गुजराती में है गाना। और अवसर आवे रे वारंवार, यानी ये जो नाताल का अवसर है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का जो अवसर है, हमारी जिंदगी में बार बार आए, ये ऐसा गाना है। और यहाँ पे हमें बिना झिझक आना है और हम सलाम एक दूसरे को करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। भाइयों
कैरोलिन बहन तथा फैमिली ने, राजन भाई तथा फैमिली ने, बिपिन भाई तथा फैमिली ने, देवेन भाई तथा फैमिली ने, एंड सलमान भाई तथा फैमिली ने। नाताल तथा नवासनी, प्रेमी सलाम, प्रेमी सलाम, प्रेमी सलाम। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Thank you, everybody. Thank you. थैंक यू सुनील। डायरेक्ट मैं CFA वती सलाम सबको CFA की ओर से सलाम कहने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और हम दुआ करते हैं कि आने वाले सालों में आप पूरी कायनात को यीशु का सलाम है वो पहुंचाए। और आगे वक्त है लॉर्ड्स प्रेयर का और मैं शिरूपा बहन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें लॉर्ड्स प्रेयर में प्रभु ने जो हमें दुआ सिखाई है उसमें लीड करे। हस्ती शिरूपा बहन, ओवर टू यू। Praise the Lord, everyone. Can everyone hear me? Praise the Lord, everyone. आप सब हम सुन सकते हैं but there is background noise. I think you have two open or what, not sure. Praise the Lord, everyone. Can everyone hear me? That's fine. Praise the Lord, everyone. આપણે પ્રભુની શીખાવેલી પ્રાર્થના सब लोग मिलके बोलिए। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाएगा, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती में भी पूरी हो। हमारे दिन भर का भोजन हमको देना, और इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ किया है उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधियों को माफ करना, और हमें परीक्षा में ना लाना परंतु बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपका ही है। आमीन। धन्यवाद, थैंक यू। और हम अभी यहाँ पर हमारी सर्विस खत्म होने को है। मैं रॉबर्ट भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें ब्लेसिंग्स में ले जाए। रॉबर्ट भाई, ओवर टू यू। धन्यवाद। आइए प्रभु का ब्लेसिंग ले लेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज का कैरल्स के लिए। प्रभु अब जो भी पाठ लिए सबको प्रभु आपका आशीष मिले और हम सबके साथ भी प्रभु आप ही रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पाकरू की सहभागिता हमारे साथ आज के लिए और हमेशा के लिए रहे। आमीन। शोलमन भाई, अजीत, मनीषा बहन, अगर आपको कोई अनाउंसमेंट करनी हो तो प्लीज, दैट्स टाइम नाउ। मैं बात कर सकती हूँ? यस यस। ओके, सॉरी, आवाज आती है, सुनाई देती है ना? सॉरी, मैं गाड़ी में हूँ एक्चुअली। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा सलमान भाई एंड फैमिली, वी आर टू यू ऑल। बहुत अच्छा था, हम बहुत मजा आ गया आज का कैरल सर्विस में। और सब बॉम्बे के फैमिली के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ आके मिलके हमारे साथ कैरल बताने के लिए। और सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, कल हम 4 o'clock क्रिसमस सेलिब्रेशन है चिल्ड्रन का। प्लीज 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 सबको इनविटेशन है, फील फ्री करे और आप आके अपने बच्चों को एनकरेजमेंट करें। और आपके जो भी फैमिली फ्रेंड्स है आप इनवाइट कर सकते हैं और ये अपना ये क्रिसमस बच्चों का प्रोग्राम हम सेलिब्रेट कर सकते हैं और बच्चों को हम एनकरेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और उसी तरह से हम नेक्स्ट सैटरडे हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे और जो टाइम हमने जो डिसाइड किया है वो 7:30 का है। तो आप प्लीज अपना जो डेली शेड्यूल है उसको हिसाब से आप 7:30 सब ज्वाइन हो सके, ऐसा करना।
और ये जो पूरा हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं वो इंटरनेट पर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर के ऊपर। तो प्लीज आपका जो डिवाइसेस है उसको आप प्लीज इस तरह से सेट करना कि जहाँ पे इंटरनेट का कवरेज आपको सबसे ज्यादा रिसीव हो सके, और अपने जो डिवाइसेस को ज्यादा मूव ना करें, ताकि जो बैंडविड्थ है उसका जो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो आप उसको थोड़ा ध्यान में रखना। और हम 7:30 स्टार्ट करेंगे, करीबन 1.5 घंटे जितना तो मिनिमम अपना चलेगा प्रोग्राम। तो आप ये टाइम को ध्यान में रखना। और आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। जो हमारे साथ आज इंडिया से ज्वाइन है उनको भी वेलकम है। आप लोग भी ट्राई करना ज्वाइन करने के लिए, हम लोग किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ उसमें सहभागी बनना। थैंक यू वेरी मच। और कुछ अनाउंसमेंट होगा इसके रिलेटेड तो आई विल पुट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू। थैंक यू अजीत। और हम वाकई में शुक्रगुजार हैं अजीत, मनीषा, सोलमन भाई और जो है जिन्होंने इस समा में, जो कोरोना का समा है जहाँ पर हम लोगों को मिल नहीं सकते और हमारी जो दिल की ख्वाहिश है वो थोड़ी अधूरी रह जाए ऐसी थी, वहाँ पर उस जगह पर आप लोगों ने जो गैप फिल करी है और यीशु का जो जन्मदिन की जो खुशी है वो हमारे घरों में बैठ के भी हम एक दूसरे के साथ उसको बांट सकते हैं। और उसमें जो भी आपने हार्ड वर्क दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और खुदा का कलाम कहते हैं कि अगर आप उसके नाम से किसी को पानी का एक घास का प्याला भी दोगे तो उसको इस जगत में और आने वाले जगत में उसका बदला जरूर मिलेगा। तो हमारा ये ईमान है कि खुदा आपके साथ रहे और आपके जो भी काम है उसमें आशीष करे। अभी यहाँ पे सोलमन भाई कोई अनाउंसमेंट है आपको कि नेक्स्ट वीक जो अपना कैरोल सिंगिंग है सैटरडे तो नहीं होगा कि सैटरडे अपना क्रिसमस डे है, अपना सेलिब्रेशन है फैमिली का। तो 26 का जो है 26 ऑफ दिसंबर, उसमें आप मयंक भाई, योर फैमिली एंड जोएल भाई की फैमिली कर रहे हैं 26। that's correct. Yeah, that's the thing only. Otherwise अजीत भाई ने और मनीषा ने जो कुछ था वो बताया है ऑलरेडी। थैंक यू। और थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी जिन्होंने भी अपना कीमती वक्त निकाल के खुदा की साथ और उसके बंदों के साथ समय गुजारा। अभी यहाँ पर सर्विस वाकई में खत्म हो रही है और अनाउंसमेंट भी खत्म हो रहा है। तो और एक अनाउंसमेंट है भाई। अच्छा, रॉबर्ट भी रह गए थे आप। होमलेस लोग के लिए अपना सैल्वेशन आर्मी और सेंट मंगोस, उनके लिए कपड़े का हम इसके पहले पूछे थे और कल भी मौका है। मंडे 6 बजे कपड़े निकाल देंगे, वहाँ अपना चर्च से निकालेंगे। तो किसी को भी होमलेस वालों को लिए कपड़े देना है तो अपना सेंट जेम्स में लेके जा सकते हैं और ऊपर अपस्टेयर्स रख सकते हैं। तो मंडे वहां से निकलेंगे और बच्चों का टॉयज भी लेते हैं सेंट बर्नार्डस के लिए। वो लोग बोलते हैं कि सेंट बर्नार्डस चैरिटी, वो लोग बच्चों का टॉयज भी मांगते हैं। तो किसी को भी टॉयज है या बच्चों का कपड़े है वो अलग पैक कर सके तो अच्छा होगा। और देखिए, कोशिश करके देखिए। और दूसरी बात है कि चर्च तो खुला है संडे, तो किसी को जाना है तो अली को बता दे और आप लोग संडे 10:30 बजे एक सर्विस है उसमें जा सकते हैं। थैंक यू भाई। थैंक यू। अभी सब फ्री है, अभी हम चाय पी सकते हैं, बिरयानी खा सकते हैं और हम सेलिब्रेशन में भाग ले सकते हैं। ओवर टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सब इन्वॉल्व हुए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय फैमिली मेंबर्स दोज हु जॉइन फ्रॉम इंडिया। बहुत देर हो गई इंडिया में, अभी 1 बज गया होगा। Thank you so much everyone for having us. I really want to thank God for giving us opportunity to join you all lovely people in this carol worship sessions. So I really want to thank everyone on behalf of India, all the from Devan family, Bipin family, Calvin and Rhoda, and also from Rebecca and family.
Thank you for having us. Praise God. Thank you. सभी अनम्यूट कर सकते हैं अभी? Yes. खाना तैयार है सुनील